हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के विषय ईवीएस का लेसन नंबर 5, सीड्स एंड सीड्स, बीज और बीज। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। गोपाल जो है, जो एक बच्चा है, वो अपनी मौसी के परिवार का वहाँ आने का इंतजार कर रहा है। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। वो अगले दिन यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आ रहे हैं। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजिन्स। वह उस सब के बारे में सोच रहा है, जैसे कि अच्छा खाना बनेगा, वो सब एक साथ फन करेंगे, तो इन सब बातों के बारे में वो सोच रहा है। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। तभी उसकी मम्मी ने उसे आवाज़ लगाई, गोपाल बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले रात को रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स, जिन्हें हम कटोरी बोलते हैं, ऑफ चना ग्राम। कि गोपाल सोने से पहले रात को 2 कटोरी चने भिगो देना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस। वह गोपाल की बुआ के यहाँ जा रही हैं। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और सुबह को ही लौटेंगी। एज ही वॉज सोकिंग द चना, जब वो चने भिगो रहा था, गोपाल थॉट, गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 पर्सन, कि 8 लोगों के लिए क्या ये 2 कटोरी चने काफ़ी होंगे। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना, इसीलिए उसने 2 कटोरी चने और भिगो दिए। वेन हिज मदर रिटर्न, जब उसकी माँ लौटी, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी सॉ, तो उसने देखा, दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल, कि बर्तन से बाहर चने निकल रहे हैं। हाउ मच डिड यू सोक, आस्क्ड हिज मदर, उसकी माँ ने पूछा कि तुमने कितने चने भिगोए थे। हाउ डिड दैट हैपन, यह कैसे हुआ। वंडर्ड गोपाल, जब गोपाल ने देखा तो गोपाल को आश्चर्य हुआ। यू सोक्ड टू मच, तुमने तो बहुत ज़्यादा भिगो दिए। एनीवे, चलो कोई नहीं, इट इज़ गुड, अच्छा ही है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, अब मैं उनमें से आधे पकाऊंगी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और बाकी के जो आधे हैं उन्हें अंकुरित करूंगी। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, ताकि मैं इन्हें तुम्हारी बुआ को भेज सकूं। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें अंकुरित खाना खाने के लिए कहा है। सी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ, उन्होंने आधे चनों को एक गीले कपड़े में बांध दिया। एंड हंग देम अप टू स्प्राउट, और अंकुरित होने के लिए टांग दिया। अब बच्चों डिस्कस करिए, वॉट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, वाई। आपके घर में पकाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें भिगोई जाती हैं, और भिगोई जाती हैं तो क्यों। तो फॉलोइंग थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भिगोया जाता है पकाने से पहले, जैसे कि चना, मूंग, ड्राई पी, सूखी मटर, राजमा, सोयाबीन, पल्सिद राइस एटसेट्रा। दीज थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग, भिगोने के बाद ये चीज़ें बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। दिस मेक्स इट ईजियर टू ग्राइंड दैम, जिससे कि ये पिसने में आसान हो जाती हैं। एंड टू कुक दैम, और आसानी से पकाई जा सकती हैं। दिस हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी, इससे हमारा समय भी बच जाता है और हमारी एनर्जी भी बच जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, आप कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित होने के बाद खाते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड, उन्हें कैसे अंकुरित किया जाता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक, इसमें कितना टाइम लगता है। वी ईट चना, मूंग एटसेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग, हम चना और मूंग होती है उसे अंकुरित करने के बाद खाते हैं। दे आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, उन्हें रात भर पानी में भिगोया जाता है। देन द वाटर इज ड्रेन्ड आउट, तब पानी निकाल दिया जाता है। एंड दे आर केप्ट इन अ बास्केट और सस्पेंडेड इन अ क्लॉथ सो दैट दे कैन गेट एयर, उसके बाद उन्हें एक बास्केट में रख लिया जाता है या फिर एक कपड़े में बांध दिया जाता है ताकि उन्हें एयर मिल सके। चना टेक्स अबाउट 36 टू 48 आवर्स टू स्प्राउट, चने जो हैं अंकुरित होने में 36 से 48 घंटे लेते हैं। वाइल मूंग टेक्स अबाउट 24 टू 36 आवर्स, लेकिन जो मूंग है उसमें 24 से 36 घंटे अंकुरित होने में लगते हैं। हैज़ द डॉक्टर और समवन
you know ever told you to eat sprout? Why? कभी किसी डॉक्टर ने या किसी और ने आपसे अंकुरित भोजन के लिए खाने को कहा है, और कहा है तो क्यों? यस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट्स। हाँ, डॉक्टर ने मुझे अंकुरित भोजन खाने के लिए सलाह दी थी। बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, क्योंकि वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, उनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। डू दिस एंड फाइंड आउट। अब इसे करो और पता लगाओ। डू यू रिमेंबर दैट? तुम्हें याद है कि इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स? तुमने बीजों वाली एक एक्टिविटी की थी। नाउ ट्राई अनदर वन। अब तुम दूसरी का प्रयास करो। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। कुछ चना लो और 3 कटोरियाँ लो। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल। 5 चने पहली कटोरी में रखो। एंड फिल इट अप विद वाटर। और इसे पानी से भर दो। पुट ए डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ। अब एक गीला कपड़ा और सम कॉटन वूल और कुछ रुई इन द सेकेंड बाउल, दूसरे बाउल में। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनाज। अब उस भीगी हुई रुई में या कपड़े में उतने ही चने रखो। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। बट ये ध्यान रखना है कि जो ये कपड़ा है या रुई है वो भीगी हुई रहनी चाहिए, सूखने ना पाए। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल। अब इतने ही चने जो है वो तीसरे बाउल में रखें। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। और इसमें बाकी कुछ ना रखें। कवर द 3 बाउल्स। अब तीनों बाउल्स को ढक दें। ऑब्जर्व इट आफ्टर 2 डेज। अब 2 दिन बाद इन्हें देखें। एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स। अब उन कटोरियों में क्या क्या परिवर्तन हुए उनकी एक लिस्ट बनाएं। तो देखिए, बाउल 1, बाउल 2 और बाउल 3। आर द सीड गेटिंग एयर? तो बाउल 1 में नहीं, क्योंकि बाउल 1 में पानी था तो उसे एयर कहाँ से मिलती। बट जो सेकंड था, सेकंड में क्या थे, उसमें एयर मिल रही थी, क्योंकि वो एक गीली रुई में और कपड़े में थे। बाउल 3, और उसमें भी उसे एयर मिल रही थी, क्योंकि बाकी तो कुछ था नहीं, खाली चने थे। नेक्स्ट है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या सीड्स को पानी मिल रहा था? तो फर्स्ट बाउल में पानी था तो मिल रहा था, सेकंड में भी था तो उसे भी पानी मिल रहा था, लेकिन जो थर्ड बाउल था उसमें पानी नहीं था, इसलिए उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। अब आगे क्या चेंज हुआ? व्हाट चेंजेस डिड यू सी? अब आपने क्या क्या देखा? तो फर्स्ट बाउल में चनाज हैव स्वेल्ड अप। जो चना थे वो फूल गए थे, मोटे हो गए थे। बाउल 2 में क्या हुआ? चनाज हैव स्प्राउटेड। चनों में अंकुरण हो गया था। लेकिन बाउल 3 में कोई चेंज नहीं था, क्योंकि उसमें केवल चने थे, ना तो पानी था ना ही उन्हें बांधा गया था, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हैव द सीड्स स्प्राउटेड? क्या जो वो बीज थे वो अंकुरित हुए? फर्स्ट बाउल में नहीं हुए, क्योंकि वो पानी में तो फूल गए। लेकिन जो बाउल 2 था उसमें वो अंकुरित हुए, और जो बाउल 3 था उसमें अंकुरित नहीं हुए। तो बच्चों, ये एक्टिविटी आप अपने घर पे करके देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि अंकुरण बीजों में कैसे होता है। टेल एंड राइट। अब देखो बच्चों, इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट? किस बाउल में बीज जो है वो अंकुरित हुए? व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स? और आपने इस वाले बाउल में और दूसरी जो कटोरी थी उसमें क्या क्या अंतर देखे? सीड्स कुड स्प्राउट इन बाउल 2 ओनली। सीड्स जो थे, जो बीज थे, वे केवल दूसरे नंबर के बाउल में अंकुरित हुए। इन द बाउल 2 द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर। जो दूसरे नंबर का बाउल था उसमें बीजों को हवा और पानी दोनों चीज़ें मिली। एंड हैंस कुड स्प्राउट, और इसकी वजह से वे अंकुरित हो सके। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इन बाउल 1 ओनली वाटर वॉज अवेलेबल, उसमें केवल पानी था। एंड हैंस, और इस तरीके से द सीड्स कुड नॉट स्प्राउट, जिसकी वजह से जो बीज थे वो अंकुरित नहीं हुए। इन द बाउल 3 देयर वॉज नो वाटर एंड नो एयर। लेकिन जो तीसरा बाउल था उसमें ना तो पानी था और ना ही एयर थी, हवा थी। एंड हैंस सीड्स कुड नॉट स्प्राउट, और जिसकी वजह से बीज अंकुरित नहीं हुए। क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ? गोपाल की माँ ने गीले कपड़े में चनों को क्यों बांधा? गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डैम्प क्लॉथ। गोपाल की माँ ने चनों को गीले कपड़े में इसलिए बांधा ताकि सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर, बीजों को हवा और पानी दोनों चीज़ें मिल सके। तो क्वेश्चन है अगला बच्चों, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर? जब तुम मसूर को दल देते हो, कूट देते हो
यू गेट मी, तो तुम्हें क्या मिलती है, मसूर दाल, तो उसकी दाल बन जाती है। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन मी का मतलब है यहाँ दाल जो है वो कह रही है कि लेकिन तब तुम मुझे स्प्राउट, इट मीन्स अंकुरित नहीं कर सकते। कैन यू थिंक वाई, क्या तुम सोच सकते हो कि क्यों। दिस हैपन्स, ऐसा होता है बिकॉज, क्योंकि द स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर इज लॉस्ट आफ्टर इट इज स्प्लिट, जो दाल की कैपेसिटी क्षमता होती है अंकुरण की, वो इसे दलने के बाद खत्म हो जाती है, इसीलिए ये स्प्राउट नहीं हो पाती। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। बच्चों ये जो है स्प्राउटेड चना है, तो आप इसकी ड्राइंग बनाएंगे इस तरीके से। आगे है बच्चों प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स। अब पौधा लगाना है आपको। टेक ए क्ले पॉट, एक मिट्टी का बर्तन लो, और ए टिन कैन, या फिर टीन की कैन भी ले सकते हैं, विद अ वाइड माउथ, जिसका चौड़ा मुंह हो। मेक ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, अब उस बर्तन के नीचे एक छेद बनाएं। फिल योर कैन विद सॉइल, अब उस अपने कैन में या जो भी क्ले पॉट है उसमें मिट्टी भर लें। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल, अब उस मिट्टी में 4-5 बीज एक ही तरीके के दबा दें। एंड प्रेस देम जेंट, और आराम से दबा दें। डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, अब अलग अलग जो समूह होंगे बच्चों के, वो अलग अलग तरीके के बीज बोएंगे। सच एज मस्टर्ड, जिसे सरसों बोलते हैं, फेंग्रिक, मेथी होती है, सीसम, तिल, और कोरिएंडर, धनिया। नेम ऑफ द सीड, मस्टर्ड, जिसे हम सरसों बुलाते हैं। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड दैम, उस तारीख को लिखना है जब आप इसे बोओगे, तो आप अपनी डेट लिखेंगे यहाँ पे। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, जब मिट्टी से कुछ बाहर निकला तो आपने इसे किस दिन देखा, आप ऑब्जर्व करके उस डेट को लिखेंगे। स्टार्ट फिलिंग द टेबल, अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप टेबल को फिल करेंगे। अब यह डेट है, सपोज 10 अक्टूबर, 11th, 12th, 14th। हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर, जब प्लांट जो है वो सॉइल से बाहर निकलेगा तो फर्स्ट डे में उसकी हाइट कितनी, 1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लीव्स, और जो लीव्स दिखाई दी वो 2 दिखाई दी। एनी अदर चेंज, कोई चेंज नहीं था बाकी। अब 11 अक्टूबर को जो हाइट हो गई प्लांट की वो थी 1.5 सेंटीमीटर। लीव्स हो गई 3, लेकिन बाकी कोई चेंज नहीं। अब 12 अक्टूबर को जब देखा तो 2.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई, 4 लीव्स हो गई। और जो अदर चेंज थे उसमें क्या दिखाई देता है कि जो उसका स्टेम होता है वो थोड़ा थिकर, मोटा हो जाता है। अब 14 अक्टूबर को देखते हैं, अगले दिन जो हाइट होगी उस पौधे की 4 सेंटीमीटर, और लीव्स जो हैं वो 6 हो जाएंगी। और एनी अदर चेंज में क्या होगा, स्टेम बिकेम इवन मोर थिकर, और जो उसका स्टेम होगा, तना होगा, वो और भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो ये बच्चों ये एक्टिविटी आप घर पे करेंगे, आपको जो जो चेंज दिखेंगे, जितनी लीव दिखाई देंगी, जो भी हाइट, तो आप नाप के और देखकर ऐसी ही टेबल घर पे बनाएंगे। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, किसी भी प्लांट को मिट्टी से बाहर आने में कितना समय लगा। इट टुक अबाउट अ वीक, तो इसमें 1 सप्ताह फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से बाहर आने में कम से कम 1 सप्ताह प्लांट को लगा। वॉट वॉज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, पहले और दूसरे दिन में पेड़ की जो हाइट थी, ऊंचाई, उसमें कितना अंतर था, क्या अंतर था। द हाइट इंक्रीज बाय अबाउट हाफ ए सेंटीमीटर, उन दोनों में दोनों दिन में जो अंतर था वो आधे सेंटीमीटर का था। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा जो हाइट थी पौधे की किस दिन बढ़ी, तो ऑन द थर्ड डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा हाइट तीसरे दिन उस पौधे की बढ़ी। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या रोजाना नई नई पत्तियां प्लांट की बाहर आ रही थी। येस, न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, प्रतिदिन पौधे की नई पत्तियां बाहर आ रही थी। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, क्या उस पौधे के स्टेम में कोई चेंज था। येस, हाँ बिल्कुल। द स्टेम बिकम थिकर एंड थिकर बाय ईच डे, रोजाना स्टेम जो था वो रोजाना मोटा होता जा रहा था। डिस्कस, अब आपको डिस्कस करना है। विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल,
कौन सा जो बीज होता है वो उसका स्टेम मिट्टी से बाहर आने में ज़्यादा समय लेता है, तो कौन सा होता है? सीड्स ऑफ सीसम। जो सीसम का बीज होता है टिल, वो सबसे ज़्यादा समय लेता है मिट्टी से बाहर आने में। विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल? किस बीज का तना मिट्टी से बाहर आने में कम टाइम लेता है? तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड। जो सरसों का तना होता है पौधे का, वो कम टाइम लेता है। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल? किसके बीज जो हैं वो नहीं उगते हैं? वाई, क्यों? ऑल सीड्स ग्रो वेल। सभी बीज जो है वो अच्छे से उगते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, जब उन्हें उचित मात्रा में पानी और हवा मिलती है। इफ़ आइदर ऑफ दीज टू फैक्टर्स, और जब यदि ये दोनों ही चीज़ें इज एब्सेंट, नहीं होंगी, देन द सीड कैन नॉट ग्रो। तब सीड जो बीज है वो नहीं ग्रो कर सकता है। डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो? क्या किसी का पौधा सूखा या पीला हो गया? वाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन क्या है बच्चों? येस, सम स्टूडेंट्स प्लांट्स ड्राइड अप और टर्न येलो। कुछ बच्चों के जो पौधे थे जो उन्होंने लगाए वो सूख गए और पीले हो गए। दिस हैपन, ऐसा हुआ क्योंकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर और एयर वॉज नॉट प्रोवाइडेड। उसे एक अच्छी मात्रा में, जो उचित मात्रा होती है पानी और हवा की, वो उसे नहीं मिली। वॉट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर? यदि प्लांट्स को पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है? दे वुड टर्न येलो और इवन ड्राई अप। वे या तो पीले हो जाते हैं और सूख जाते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज इनसाइड द सीड? सीड के अंदर क्या होता है? इनसाइड द सीड देयर आर कॉटिलेडॉन्स एंड एम्ब्रायो। बीज के अंदर कॉटिलेडॉन्स और एम्ब्रायो होते हैं। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? एक छोटे से बीज से कैसे एक बड़ा प्लांट बन जाता है? द सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग। सीड में से एक छोटी सी कोपल निकलती है। द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर, और तब वो कोपल जो है पानी ग्रहण करती है। एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रोथ इनटू अ बिग प्लांट, और नीचे से पानी लेती है और न्यूट्रिएंट्स लेती है जो कि उसे बढ़ने में सहायक होते हैं और एक बिग प्लांट बन जाती है। थिंक एंड इमेजिन। बच्चों सोचो और बताओ, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ प्लांट्स कुड वॉक? यदि पौधे चलने लगते। ड्रॉ अ पिक्चर। तो बच्चों आप यहाँ पर ऐसी पिक्चर बनाएंगे। फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कुछ पौधे बिना बीजों के भी उगते हैं? यस, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। कुछ पौधे बिना बीजों के भी उगते हैं। प्लांट्स विच हंट। अब ऐसे भी प्लांट हैं जो शिकार करते हैं। लेट्स सी। देर आर सम प्लांट्स, ऐसे कुछ पौधे हैं। विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस, जो कि मेंढक, कीड़े मकोड़े और इवन जो चूहे होते हैं उन्हें फंसा लेते हैं और उन्हें खाते भी हैं। द पिचर प्लांट, जिसे हम नेपंथीस का पौधा बोलते हैं, इज वन सच प्लांट। वो एक ऐसा पौधा है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में, एंड मेघालय, और मेघालय में, इन इंडिया, भारत में। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप। इसकी जो शेप होती है, आकृति, वो एक पिचर, घड़े के जैसी होती है। यू कैन सी हेयर, दिस इज द पिचर प्लांट। एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, और जो इसका माउथ होता है वो लीफ से ढका हुआ होता है, जैसे कि ये लीफ है और ये इसका कवर है। द प्लांट हैज ए स्पेशल स्मेल। इस प्लांट की जो है एक विशेष खुशबू होती है। दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट, जिसके कारण जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये उन्हें आकर्षित करती है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ, और जब वो कीड़े मकोड़े इसके माउथ पर बैठ जाते हैं, इट गेट्स ट्रैप, तो ये इन्हें पकड़ लेती है। एंड कैन नॉट गेट आउट, और फिर ये उसे जाने नहीं देता है। वॉट अ क्लेवर वे टू हंट, और कितना चालाक तरीका है शिकार करने का। सो मैनी सीड्स, हाउ मैनी टाइप ऑफ सीड कैन यू कलेक्ट? तुम कितने प्रकार के बीजों को इकट्ठा कर सकते हो? वेयर विल यू फाइंड देम, तुम्हें वो कहाँ पर मिलेंगे? ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एज यू कैन। अब तुम जितने भी कर सकते हो उतने ही अलग अलग प्रकार के बीजों को एकत्रित करो। आफ्टर दैट, और उसके बाद, पुट ऑल द सीड कलेक्शंस टुगेदर, सभी बीजों को एक जगह रख लो। नाउ ऑब्जर्व, और अब देखो, दीज सीड्स केयरफुल्ली, बहुत ही ध्यान से, देयर शेप्स,
उनकी आकृति को, साइज को, कलर को, टेक्सचर को। स्मूथ और रफ, की वो स्मूथ हैं या खुरदुरे हैं, रफ हैं। मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, और फिर बीजों का एक चार्ट बनाइए, अपनी क्लास में लगाइए। यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस, और इस तरीके की टेबल आप बनाएंगे। थिंक, डिड यू कीप एनी सीड, सौंफ जिसे हम सौंफ बुलाते हैं, एंड क्यूमिन, जीरा इन योर लिस्ट, क्या तुमने अपनी लिस्ट में जीरा और सौंफ को रखा है? एनी सीड एंड क्यूमिन सीड्स वर ऑल्सो टेकन इन द लिस्ट, तो हाँ, जो ऊपर लिस्ट है उसमें जीरा भी है और सौंफ, दोनों चीज़ों को रखा गया है। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, आपने जो बीज इकट्ठे किए उनमें सबसे बड़ा सीड कौन सा था और सबसे छोटा बीज कौन सा था? क्यूमिन वॉज द स्मॉलेस्ट सीड, जो जीरे का बीज था वो सबसे छोटा था। एंड मैंगो वॉज द लार्जेस्ट सीड इन माई कलेक्शन, तो मैंने जो इकट्ठे किए थे उनमें जो आम है, आम का बीज सबसे बड़ा था। मेक लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, अब उन बीजों की लिस्ट बनाइए जो आपके घर में मसालों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? क्यूमिन, मस्टर्ड, एनीसीड, सौंफ, सरसों या राई के दाने, और जीरा। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों के बीज, लेडीज फिंगर, टमाटो, कुकुम्बर एटसेट्रा। तो भिंडी के बीज होते हैं और टमाटर के और खीरे के, और बाकी भी होते हैं कुछ। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, फलों के बीज, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, एप्पल एटसेट्रा। क्वेश्चन 4 है बच्चों, लाइट सीड्स, हल्के बीज, चेक बाय ब्लोइंग देम, अब उन्हें फूंक मारकर चेक करो। आंसर होगा क्यूमिन, जिसे हम जीरा बोलते हैं, एनीसीड, जिसे सौंफ बोलते हैं, तो ये हल्के बीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्स विच आर फ्लैट, वे सीड, वे बीज जो समतल होते हैं बिल्कुल, तो कौन कौन से होते हैं? राजमा, एप्पल, सेब के बीज होते हैं, क्यूमिन, जीरा, एनीसीड, सौंफ, एंड सीसेम एटसेट्रा। क्वेश्चन 6 है मेक मोर ग्रुप्स, ज़्यादा समूह बनाइए। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, आपने कितने बीजों के समूह बनाए? आंसर है सीड्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलो, सीड्स जो हैं उन्हें इस तरीके से समूह में रखा जा सकता है, जैसे कि ईडेबल सीड्स, जिन्हें खाया जाता है। सीड्स विच गिव ऑयल, वे सीड्स जो हमें ऑयल देते हैं। सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस, वे बीज जिन्हें मसालों के तौर पे यूज़ किया जाता है। सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, और वे बीज जो कि पानी में तैर सकते हैं। सीड्स सिंकिंग इन वाटर, जो पानी में डूब जाते हैं। वेरी स्मॉल सीड्स, बहुत छोटे बीज। वेरी बिग सीड्स, और बहुत बड़े बीज। क्वेश्चन है डू यू नो एनी गेम, क्या तुम ऐसा कोई खेल जानते हो दैट यू कैन प्ले विद सीड, जो तुम बीजों के साथ खेल सकते हो। डिस्कस विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। टैमारिंड सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 हाल्व्स, जो इमली के बीज होते हैं वो 2 भागों में होते हैं। एंड चिल्ड्रन प्ले अ गेम विद देम, और जो बच्चे होते हैं उनके साथ गेम खेलते हैं। मैंगो सीड्स आर यूज टू मेक अ टाइप ऑफ फ्लूट, और जो आम के बीज होते हैं बच्चे उन्हें फ्लूट, जो कि बांसुरी एक यंत्र होता है, उसे बनाने के लिए यूज करते हैं। वॉन्डरिंग सीड्स, घुमक्कड़ बीज। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, बीज जो हैं वो चारों तरफ नहीं घूम सकते। वंस दे ग्रो, एक बार जब वो उग जाते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, तो वो एक ही जगह पर रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, लेकिन जो उनके बीज होते हैं वो बहुत ही बड़े यात्री माने जाते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो दूर भी पहुंच सकते हैं और बहुत खुली जगहों पर पहुंच सकते हैं। अब जो बीज हैं जो उड़कर एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, उन्हें भी देखिए। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने कभी ऐसा बीज देखा है जो उड़ सकते हैं? येस आई हैव सीन सच सीड्स, मैंने ऐसे बीज देखे हैं। इट हैज़ वाइट हेयर्स, इनके सफ़ेद बाल होते हैं। अटैच टू इट, जो इन पर चिपके हुए होते हैं। तो वो कौन से बीज होते हैं बच्चों? वे ये बीज होते हैं, आप पिक्चर 1 में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में इन्हें क्या बुलाया जाता है? तो बुढ़िया के बाल, ओल्ड वोमेन्स हेयर, तो इन्हें बुढ़िया के बाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लुक एट योर सीड कलेक्शन। अब आपने जो सीड इकट्ठे किए थे उन्हें देखिए। गेसेस हाउ मैनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग। अब देखिए उनमें से कितने जो हैं उड़कर उन्होंने ट्रैवलिंग की है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं। आई थिंक सम ऑफ देम कुड ट्रैवल बाय फ्लाइंग। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ जो हैं वो फ्लाई करके ट्रैवल की है उन्होंने। एग्जाम्पल जैसे कि क्यूमिन एंड एनी सीड। लुक एट पिक्चर 2, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई। जो पिक्चर 2 में बीज हैं वो नहीं उड़ सकते। तो पिक्चर 2 में कौन से बीज हैं? ये बीज हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर नहीं जा सकते। बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आर क्लॉथ्स। लेकिन ये ऐसे बीज हैं जो हमारे कपड़ों में चिपक कर या जो एनिमल्स होते हैं उनके फर में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर सकते हैं। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। इसीलिए इनकी जो राइड होती है बिल्कुल स्वतंत्र होती है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स। क्या तुम्हें इन सीड्स को देखकर कोई नया विचार आया? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रेल। अब पढ़िए कि किस तरीके से जॉर्ज मेस्ट्रेल के माइंड में वेलक्रो का आइडिया आया। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स। क्या तुम्हें इन बीजों से कोई नया विचार आया? येस, दीज सीड्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेकोरेटिंग समथिंग। इन बीजों को कुछ भी सजाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अब हम वेलक्रो की स्टोरी पढ़ेंगे। वेलक्रो बच्चों इसे बोलते हैं, ये जो इस सैंडल में यहाँ लगा हुआ है इसे वेलक्रो बोलते हैं, जिससे इसे चिपकाया जाता है। दिस हैपन इन 1948। ये जो घटना है वो 1948 की है। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रेल, एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रेल केम बैक फ्रॉम ए वॉक विद हिज डॉग। अपने कुत्ते के साथ वॉक करके वापस आए थे। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स। उनके कपड़ों में कुछ बीज जो है वो चिपके हुए थे। उन्हें देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। एंड ऑन हिज डॉग्स फर, और उनके डॉग के जो फर होते हैं बाल उन पर भी थे वो। ही वॉन्डर्ड वॉट मेड देम स्टिक। अब उन्हें ये आश्चर्य था कि वे उनके कपड़ों पर और उस कुत्ते के फर पे कैसे चिपक गए। सो ही ऑब्जर्व्ड दीज सीड्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब उन्होंने इन बीजों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। ही सो, उन्होंने देखा दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स, कि ये जो सीड हैं इनमें छोटे छोटे हुक लगे हैं। विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स और फर, जो कि इन कपड़ों में या फर में चिपक जाते हैं। दिस गेव मेस्ट्रेल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। और इन बीजों ने वेलक्रो बनाने का मेस्ट्रेल को आइडिया दिया। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स। अब उन्होंने इन छोटे छोटे हुक से बिल्कुल ऐसा ही मटेरियल बनाया दैट वुड स्टिक, जो कि चिपकाया जा सके। वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टूगेदर मैनी थिंग्स। तो वेलक्रो जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एक जगह चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्लॉथ्स, शूज, जूते, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर, और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम नेचर। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि हमने प्रकृति से क्या प्रेरणा ली। Look at the pictures given below and guesses how the seeds travel and reach different places. अब इन पिक्चर्स में देखिए कि किस तरीके से जो बीज हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए ये है स्क्वायरल, स्क्वायरल के हैंड में भी सीड है। ये बर्ड है, इसके माउथ में जो सीड है ये है वाटर। वाटर में सीड गिर गया तो वाटर में फ्लो करके ये चला जाएगा बहकर। द फर्स्ट पिक्चर शोज अ स्क्वायरल कैरिंग अ सीड। फर्स्ट पिक्चर में जो है एक गिलहरी है जो बीज को ले जा रही है। एंड द सेकेंड पिक्चर शोज अ बर्ड कैरिंग ए सीड। दूसरी पिक्चर में एक बर्ड जो है वो अपनी बीक में सीड को लेके जा रही है। दीज टू पिक्चर सजेस्ट, अब ये दोनों पिक्चर हमें सजेस्ट करती हैं दैट सीड्स ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, कि जो बीज हैं वो एनिमल्स की मदद से ट्रेवलिंग करते हैं। द थर्ड पिक्चर शोज, अब तीसरी पिक्चर में दिखाया गया है सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, कि जो बीज हैं वो पानी पर तैर सकते हैं। दिस सजेस्ट दैट सीड्स ट्रेवल थ्रू वाटर। इससे हमें पता चलता है कि जो बीज हैं वो पानी के थ्रू भी ट्रैवलिंग करते हैं। अब क्वेश्चन है बच्चों, सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनके बीज बहुत बहुत दूरियों तक फैल जाते हैं। व्हेन द
सोयाबीन पॉड्स आर राइप, जब सोयाबीन के जो पॉड्स होते हैं वो पकते हैं, दे बस्ट एंड द सीड आर थ्रोन आउट, तो जब वो फूटते हैं, खिलते हैं, तो उनके जो बीज हैं बहुत दूर तक फैल जाते हैं। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड, क्या तुमने कभी उनकी आवाज़ सुनी है? नो आई हैव नॉट हर्ड द साउंड, की हमने उनकी आवाज़ नहीं सुनी है। थिंक वॉट वुड हैपन, अब सोचिए क्या होगा, इफ़ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड, यदि बीज ना फैले, एंड रिमेन्ड एट वन प्लेसेस ओनली, और केवल एक ही जगह पर बने रहें। इफ सीड्स वुड नॉट स्प्रेड एंड वुड रिमेन एट वन प्लेस ओनली, यदि बीज ना फैलें और एक ही जगह पर बने रहें, देयर कैन बी मैनी प्रॉब्लम्स फॉर दोज सीड्स, तो उन बीजों के लिए बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। ऑल द सीड्स वुड फॉल नियर द पेरेंट ट्री, तो जो बीज होंगे वो अपने पेड़ के पास ही गिर जाएंगे। दिस विल प्रिवेंट दोज सीड्स फ्रॉम गेटिंग एनफ सनलाइट, जिससे क्या होगा, उन बीजों को पर्याप्त सनलाइट, एयर एंड वाटर, ना तो हवा मिलेगी, ना पानी, और ना ही प्रकाश मिलेगा। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, मोस्ट ऑफ द सीड्स, अधिकतर जो बीज होंगे, वुड फॉल टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। न्यू सैपलिंग्स ग्रोइंग अंडर अ ट्री वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली, और जो भी वहाँ उगेंगे वो अच्छे से नहीं उगेंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड, अब आप उन सब तरीकों की लिस्ट बनाइए कि कैसे बीज जो हैं वो फैलते हैं। सीड्स आर स्प्रेड बाय फॉलोइंग एजेंट्स, सीड्स जो हैं इन तरीकों से फैलते हैं, जैसे कि एनिमल्स के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू, एयर में फैलते हैं, एंड वाटर के द्वारा फैलते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, क्या तुमने ह्यूमन बींग, इट मीन्स कि मानव को भी अपनी सूची में सम्मिलित किया है? यस, हाँ। वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि हम भी एक जगह से दूसरी जगह पर सीड्स को लेकर जाते हैं। नोइंगली और अननोइंगली, जानकर भी और अनजाने में भी। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स, हम उन पौधों के बीजों को लाते हैं, दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल, जो हमें यूजफुल लगते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। टू ग्रो दैम इन आर गार्डन, उन्हें अपने बगीचे में ग्रो करने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, और बाद में इन पौधों के जो बीज होते हैं वो दूसरी जगहों पर फैल जाते हैं। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर, और कुछ साल बाद लोगों को ये भी याद नहीं रहता है कि ये जो पौधे थे वो यहाँ पर ग्रो नहीं हुए थे। दे वर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स, वे कहीं किसी दूसरी जगह से लाए गए हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री, हमारे देश में मिर्चें कहाँ से आईं। दीज वर ब्रॉड टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, ये मिर्चें साउथ अमेरिका के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी, उनके द्वारा भारत लाई गईं। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली, आज हम अपना भोजन बिना मिर्चों के सोच भी नहीं सकते। रीड दिस पोएम टू नो, अब इस पोएम को पढ़िए ये जानने के लिए कि विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर, कि कौन सा पौधा कहाँ से आया। डिड यू नो दिस, क्या तुम ये जानते हो, फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले साउथ अमेरिका से केम ए टमेटो, ए पटेटो, एंड ए ग्रीन चिल्ली, तो हरी मिर्च, आलू और टमाटर जो है वो अमेरिका से आए थे। डू यू नो दिस, क्या तुम ये जानते हो, ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका, केम ए कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी, और कैबेज जो आया था वो यूरोप से आया था, और मटर भी यूरोप से आई थी, अफ्रीका से कॉफ़ी की बीन्स और हरी भिंडी आई थी। दे क्रॉस्ड द लैंड, दे क्रॉस्ड द सी, उन्होंने भूमि को पार किया, समुद्र को क्रॉस करके आए। डिड यू नो दिस, क्या तुम ये जानते हो। ए मैंगो सॉन्ग, कम इन एन ऑरेंज स्माइल्ड, अब जो ऑरेंज है संतरा वो स्माइल्ड मुस्कुराया, इनसाइड इट्स स्किन। वेलकम टू इंडिया, अ बनाना सेड, द मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिस नोडेड इट्स हेड। डिड यू नो दिस, क्या तुम ये जानते हो। तो बच्चों आपको पता चल गया कौन सी चीज़ें कहाँ से आई। वॉट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो, भारत में बहुत समय पहले क्या क्या उगाया गया था। वर मैंगोज एंड बनाना ग्रोन हेयर, क्या बनाना और जो मैंगो है आम वो यहाँ पर उगाए गए थे।
वॉट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, बाकी देशों से क्या आया था। इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टमाटोज, अब बिना टमाटर और आलू के खाने के बारे में सोचो। इन इंडिया मैनी क्रॉप्स लाइक टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, स्पिनच एटसेट्रा वर ग्रोन लॉन्ग एगो। बहुत टाइम पहले भारत में ये सभी फसलें जैसे कि चाय, आम, संतरा, मूली, मेथी, पालक, ये सभी चीज़ें उगाई जाती थी। येस, मैंगोज एंड बनाना वर ग्रोन हेयर, जो आम है और बनाना है वो यहीं पर उगाए जाते थे। टमाटो एंड पोटैटो, चिल्ली, कॉफ़ी एटसेट्रा हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये सभी चीज़ें दूसरे देशों से आई थी। वी कैन नॉट इमेजिन अ प्रॉपर वेजिटेबल करी विदाउट अ टमाटो, हम बिना टमाटो के एक अच्छी वेजिटेबल करी के बारे में सोच भी नहीं सकते। पोटैटो इज यूज इन मोस्ट ऑफ द डिशेज, और अधिकतर सब्जियों में तो आलू का यूज होता है। सच डिशेज वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट पोटैटोज एंड टमाटोज, तो इसलिए ऐसी सब्जियां बिना आलू और टमाटर के बनाई नहीं जा सकती। वॉट वी हैव लर्न, अब बच्चों हमने क्या सीखा। रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर, अब रीना ने पिक्चर बनाई है जो कि उसके द्वारा स्प्राउट अंकुरित किया गया था। वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो द सीड्स नीड फॉर स्प्राउटिंग, कि जो बीज हैं उन्हें अंकुरण की ज़रूरत होती है। राइट इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखो। हाउ वुड रीना सीड लुक इफ़ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडिड सो बाय ड्राइंग अ पिक्चर, यदि रीना के बीज को वह सब चीज़ें नहीं मिलती जो उसे ज़रूरत थी ग्रो करने के लिए, तो क्या होता, तो उसकी आप पिक्चर बनाएंगे तो फिर बीज कैसा लगता। वाटर एंड एयर आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स के प्रोड्यूशन के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, उसे उगने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। द सीड्स वुड नॉट शो चेंजेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड एयर, यदि उस सीड को पानी और हवा नहीं मिलेगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस, दूर दूर की जगहों पर जो बीज होते हैं वो कैसे फैल जाते हैं। राइट इन योर ऑन वर्ड्स, तो इसे अपने शब्दों में लिखें। सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स, एनिमल्स, एयर एंड वाटर, सीड्स जो हैं वो एनिमल्स के थ्रू, पक्षियों के थ्रू, और जो एयर है, वाटर है, इन सभी के थ्रू फैल जाते हैं। मैनी एनिमल्स ईट अ फ्रूट एंड थ्रो द सीड्स, बहुत से जो एनिमल्स होते हैं फ्रूट्स को खाते हैं और जो बीज होते हैं ना फेंक देते हैं। दस दीज एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स, और इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। सम सीड्स स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स, कुछ जो बीज हैं वो एनिमल्स के फर में स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड दस आर ट्रांसफर्ड टू अदर प्लेसेस, और इस तरीके से दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। सम सीड्स हैव थिन हेयर्स, कुछ बीजों के थिन हेयर्स होते हैं, पतले पतले बाल होते हैं। एंड आर लाइट वेटेड, जो कि बहुत ही हल्के होते हैं। दीज सीड्स फ्लोट ऑन एयर, ये बीज हवा में तैरते हैं। एंड ट्रेवल टू अदर प्लेसेस, और दूसरी जगहों पर पहुंच जाते हैं। सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ बीज होते हैं जो पानी पर तैरते हैं। एंड दस ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस, और दूर दूर की जगहों पर पहुंच जाते हैं। So students, your chapter is complete. If you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.